मुल्की गवर्नेंस, नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स, दहशतगर्दी, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन मामलात पर पाक फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। गवर्नेंस के मामले पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। अगर बेहतर हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट या नए इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत हो तो इस पर गौर होना चाहिए। ताहम इस फैसले पर फौज नहीं बल्कि अवाम, पार्लिमान और सियासी क़यादत ने ये फैसले करने हैं। दहशतगर्दी पर तर्जुमान पाक फौज ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बलूचिस्तान का असल मसला वहाँ के बासर सरदार और इलीट क्लास हैं जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। कश्मीर से मुतालिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की और कहा कि मुहाजिरीन मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी ख़त्म करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने भारत को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि हम उन्हें पहले भी सबक सिखा चुके हैं और आइंदा भी किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। तो आज एक इंतहाई अहम नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से। बहुत सारे मामलात पर उन्होंने बात की, खासकर दहशतगर्दों को उन्होंने पैगाम दिया कि दहशतगर्दों से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। अब या तो दहशतगर्द सरेंडर करेंगे या तो फिर हम उनको ख़त्म कर देंगे। गवर्नेंस के मामले पर भी उन्होंने बात की और एक जो नई बहस है यानी कि इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, नए सूबों के हवाले से, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उनसे जब ये सवाल हुआ कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो नए इंतजामी यूनिट्स की बात की है या नए सूबों की बात की है और मुल्क के जो नौजवान हैं उनको लेकर जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर आप क्या कमेंट रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो एक सियासतदान है, वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, उसके ऊपर वो तबसरा नहीं करना चाहते। अलबत्ता उन्होंने दहशतगर्दी जैसे अहम मामले के ऊपर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, इस नेक्सस के ऊपर भी बात की और उन्होंने बहुत ही वाज़ेह ये कर दिया कि दहशतगर्दों से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी और उनको या तो सरेंडर करना पड़ेगा या हम उनको ख़त्म कर देंगे। हमें सुमैरा खान ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करें तो एक भरपूर और वाज़ेह अंदाज में जिस तरीके से DGISPR ने दहशतगर्दों को पैगाम दे दिया, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो 2-3 दिन से ज़ेर बहस है, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत क्लियर टोन थी, एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था, एक क्लैरिटी थी, एक बगैर किसी हिचकिचाहट के या बगैर किसी तजब्जुब के उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर कही कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल किसी को भी पसंद नहीं है। एक दो सवालात इस पर और भी हुए इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को भी पसंद नहीं है, किसी आम शहरी को भी पसंद नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है कि गवर्नेंस के मसाइल हो तो सियासतदान मिलकर इसका हल निकाल लेंगे और सियासतदान अक्सर मसाइल का हल निकाल लेते हैं। तो ये उनका एक बड़ा एक वाज़ेह जो था वो पैगाम था। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर तमाम सियासी पार्टियों के दस्तखत मौजूद हैं। अज़्म इस्तेहकाम विजन जो है उसके ऊपर भी तमाम का कंसेंसस है और पाकिस्तान से जब भी दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की बात हुई, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर उसमें एक यूनानिमस होकर, एक यक जबान होकर अपना फैसला दिया दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। तो इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। फिर उन्होंने टेरर क्राइम नेक्सस की बात की जो पाकिस्तान को कई दहाइयों से नुकसान पहुंचा रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि अरबों रुपए का खेल है ये, अरबों रुपए का, और वो अरबों रुपए माजी में भी DGISPR ब्रीफिंग्स देते रहे हैं। उसमें बड़ा उन्होंने वाज़ेह किया ये ब्रेकअप को भी पूरे कि किस तरीके से उन अरबों रुपयों में से हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया में भी पंप इन किया जाता है, मीडिया में भी किया जाता है, कई बुलंद ईवानों में बैठे हुए लोग भी उसमें मुलव्विस होते हैं। लेकिन जब टेरर क्राइम नेक्सस पे हाथ डाला गया स्टेट की जानिब से तो ये लोग बिलबिला उठे और इन्होंने किया क्या कि इन्होंने बलूचिस्तान में अगर फॉर एग्जाम्पल एक वाकया होता है, जैसे अभी मस्तूंग का वाकया आप ले लें, मस्तूंग वाकये के 4 एंगल से वीडियो फुटेज बनाई गई, उस फुटेज को इंडियन मीडिया तक पहुंचाया गया, उसको
जैसे आज 4 कैटेगरीज उन्होंने और भी बताई जो कि ठीक बड़ी है सुमेरा, इंटरेस्टिंग आप थी हमारे कि साथ ही हम बहुत मौजूद रहिए, आपसे दोबारा भी इस हवाले से बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की जानिब बढ़ेंगे। जाहिद साहब, कहिएगा, DG ISPR की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने अहम तरीन मामलात पर पाक फौज का जो मौक़िफ़ है वो बारहा बहुत दफ़ा वाज़े किया है। इस हवाले से भी गवर्नेंस के मामले पर भी उन्होंने पाकिस्तान की आबादी के हवाले से भी कहा कि कई गुना बढ़ चुकी है। जाहिद महमूद साहब, कहिएगा, तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े किया है कि दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या ये पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी में मुस्तकिल तब्दीली की अलामत है? जी बिल्कुल नहीं, मुस्तकिल तब्दीली की अलामत नहीं है। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और सुमेरा को और शाहिद रिंद साहब को बहुत सलाम मेरी तरफ से। ये कोई मुस्तकिल, देखिए दहशत गर्द के साथ तो मुज़ाकरात कोई भी नहीं करता जी, ना फौज करेगी ना स्टेट करेगी, और करने भी नहीं चाहिए। देर आर दो ग्रुप्स हैं या दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिनको हम अक्सर मिक्स कर देते हैं। देर आर पीपल जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस की वजह से या जेन्युइन सोशो इकोनॉमिक डिप्रीविएशंस की वजह से, और हर जगह पे होते हैं, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो पंजाब में भी है, सिंध में भी है, कश्मीर में भी हम देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह होते हैं। ये वो लोग हैं जो आइन के, जिन्होंने आइन के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो आइन पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान की स्टेट को मानते हैं। जिस दहशतगर्द ने किसी भी बेगुनाह या किसी भी पाकिस्तान के फौजी या किसी भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारा है, उसका ताल्लुक चाहे पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर है, उसके साथ मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। अदरवाइज कल कोई जत्था उठाएगा और आपके साथ मुज़ाकरात, उसे पता कि एंड में मुज़ाकरात के वो आपको कर्ज करेगा, ब्लैकमेल करेगा। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल है या मिलिट्री लीडरशिप है, दे आर नॉट इन अ मूड टू टॉक टू देम। ठीक है, नुकसान होता है, लेकिन उस टेम्परेरी जो आप जंग बंदी कर लेते हैं वो ऐसी होती है जैसे आप कारपेट के नीचे किसी गन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने कल या परसों फिर उसने वापस आना है। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि वंस फॉर ऑल इस चीज से निपटा जाए, और जो पॉलिसी अगर पास्ट में कोई दाएं बाएं रही है या टारगेटेड पॉलिसी नहीं थी तो उसको ठीक किया जाए। तो आई थिंक क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, क्लियर पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ मिलिट्री की प्रिसीजन यूज होगी, तो डायलॉग ऑफ कोर्स टेररिस्ट के साथ न स्टेट करने के मूड में है और न करना चाहिए, वरना हम सफर करेंगे। बिल्कुल टेम्परेरी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी डायलॉग करना इज पॉलिटिकल, वॉर इज अ पॉलिटिकल इशू, ये याद रखिएगा। ये पॉलिटिकल मैटर है। 30-40% होती है काइनेटिक या मिलिट्री का यूज, बाकी तो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बनाना है वो डेमोक्रेसी ने बनाना है, पॉलिटिशियंस ने बनाना है, गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर बनाना है, आपकी असेंबलीज और सेनेट ने बनाना है। जाहिद महमूद साहब, आपका पॉइंट आ गया। साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सवाल हमारा शाहिद रिंद साहब से है। शाहिद साहब, बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की गई, कहा गया कि मसला अवाम नहीं बल्कि सरदार और एलीट क्लास हैं। ये बेशक ज़मीनी हकायक अपनी जगह हैं, लेकिन ये हकीकत बलूचिस्तान के मसले को कितना पेचीदा बना देती है, आप क्या समझते हैं? देखें, अगर आज की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखते हैं तो मेरा ख्याल है DG ISPR ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बहुत क्लैरिटी के साथ आज तमाम कंफ्यूजन्स को दूर किया है। उन्होंने बहुत वाज़े मौक़िफ़ लिया है, उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला दिया है। उन्होंने मुल्क में, चाहे वो बलूचिस्तान हो या कोई और जगह हो, जहां पर भी राइट्स की अगर बात होती है तो उन्होंने उन राइट्स को जो है क्लियर कर दिया है कि राइट्स से पहले ऑब्लिगेशंस हैं। अगर मैं शाहिद रिंद बतौर शहरी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करता हूं तो मैं डिजर्व करता हूं कि मैं स्टेट से राइट मांगू, लेकिन अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने को तैयार नहीं हूं और आर्टिकल 5 पे अमल दरामद करने को तैयार नहीं हूं तो मेरे लिए इस मुल्क में कोई हुकूक नहीं है। क्योंकि जब तक लॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट का जो हल्फ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 का, मैं उस पर पूरा नहीं उतरता तो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो मेरे लिए नहीं है। और मेरा ख्याल बहुत क्लैरिटी के साथ DG ISPR ने आज उसको डिफाइन किया है। दूसरा जो टेरर क्राइम नेक्सस है, देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल में मैं बहुत क्लैरिटी के साथ टीवी पर ये कह चुका हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो मौजूदा गवर्नमेंट है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की क़यादत में, वो बहुत क्लैरिटी के साथ हमेशा ये बात करती रही है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेकर चंद ऐसे सियासतदान हैं
जिन्होंने हमेशा फेडरेशन को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लेकिन ये हमारी गुड लक है कि इस बार पहली मर्तबा फेडरल लेवल पर क्लैरिटी मौजूद है, प्रोविंशियल लेवल पर क्लैरिटी मौजूद है, पॉलिटिकल लेवल पर, और जो हमारी अस्करी लेवल है वहां पर भी क्लैरिटी मौजूद है कि जो बैरल ऑफ गन से बात करेगा उसे बैरल ऑफ गन से जवाब दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो टेरर क्राइम नेक्सस पे उन्होंने बात की, बलूचिस्तान का जो सरदारी निजाम जिसने बलूचिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है, इसमें एक सरदार दूसरे सरदार को किस अंदाज में प्रोटेक्ट करता रहा है, ये सारा सदियों का किस्सा है और हम देखते हुए आ रहे हैं। पहली मर्तबा स्टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसने लाजमी सी बात है काइनेटिक डोमेन को देखना है, जिसका बलूचिस्तान में सबसे बड़े चैलेंज को जो फेस कर रहे हैं, जिसके अफसरान और जवान दिन रात शहादतें दे रहे हैं इस बलूचिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, सूबे की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने बहुत क्लियर अंदाज में एक बात वाज़ेह कर दी है कि ये चीजें जो है काबिल कबूल नहीं है। तो मेरा ख्याल है बहुत क्लैरिटी आएगी बलूचिस्तान में जो वॉरफेयर है और जो लॉफेयर है उसको आगे बढ़ाने में। और मेरा ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान का जो पहला पॉइंट है, उसके बाद जो 13 पॉइंट्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेट करते हैं। और इस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या क्वेटा में हो, वो बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझती है कि जो दहशतगर्दी का नासूर है, इसे खत्म करने के लिए हमें अपने बॉर्डर के अंदर जो कार्रवाइयां करनी है या बॉर्डर क्रॉस करके जो कार्रवाइयां करनी है, उन सब के लिए ना सिर्फ हम एबिलिटी भी रखते हैं, कैपेसिटी भी रखते हैं, और वो कैपेसिटी हम शो भी कर चुके हैं। ठीक है शाहिद इंसाफ, आपका पॉइंट आ चुका है। हमारे साथ जी आर बलोच साहब भी मौजूद हैं। जी आर बलोच साहब, कहिएगा, आपसे कुछ देर पहले भी 2-3 दिन पहले की बात है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी इंतज़ामी रीसेट और बेहतर गवर्नेंस की बात की गई थी, और आज DGISPR की जानिब से भी इंतज़ामी रीसेट और बेहतर गवर्नेंस की बात की गई है। आपके ख्याल में इस बयान को किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ गवर्नेंस पर राय है या एक वसी तर कौमी बहस का आगाज़ है? शुक्रिया। देखिए, ये बहस रही है कि क्या ये जो इस वक्त इंतज़ामी ढांचा है हमारा, फेडरल है, पार्लियामेंट्री है, प्रोविंसेस हैं, जो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरे ख्याल है बहुत उनको बहुत सारा डेलीगेट किया गया सेंटर से पावर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम गुड गवर्नेंस तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब यह है कोई फाउंडेशनल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हमारे स्टेट स्ट्रक्चर में है, या स्टेट की स्ट्रक्चर जो चलाने वाली पॉलिटिकल फोर्सेस या एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस में है, या वाकई हमारी सोसाइटी अभी उस लेवल पे नहीं जहाँ पे डिस्पाइट ऑल द रिसोर्सेज हमें रिजल्ट आ जाए। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि जो कुछ हम देखते हैं बैड गवर्नेंस को, क्योंकि इनका इशारा यही था कि क्यों अभी तक मुख्तलिफ हुकूमतें मिलिट्री हों या पॉलिटिकल हों या हाइब्रिड हों, क्यों डिलीवर नहीं कर सके डिस्पाइट ऑल द मनी स्पेंट in fact thrown on some of the जो कि projects apparently were good for the good of the people। तो उसमें आई थिंक फाउंडेशनल ये है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है मुल्क का, उसमें बेसिक ईंट इज ए डिस्ट्रिक्ट इज द फाउंडेशनल यूनिट ऑफ योर इंटायर स्ट्रक्चर। और जब तक कि आप बॉटम्स अप की तरफ नहीं जाएंगे प्लानिंग के हवाले से, रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, बाकी सब कुछ बहुत मुश्किल है कि वो को नतायज आपको मिल सके। कोई शक नहीं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमारे वसाइल बढ़ के कम हो गए और सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए हैं, आपका जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो बढ़ गया है, आपका चैलेंज बढ़ गया है। इन तमाम जो है चीज़ें इस चीज़ को करती हैं कि हम जो हमारा स्टेट का बेसिक स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको वसी से मुराद है वसाइल में, कैपेसिटी में, क्योंकि दे आर द वंस जो कि ऑन ग्राउंड है। फिर आप प्रोविंसेस को लाएं और फिर आप फेडरेशन को लाएं कि तमाम चीज़ें इकट्ठी होके एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान बने। जब आपकी पॉलिसीज इस्लामाबाद से बनेंगी या लाहौर से या कराची से बनेंगी और डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते पहुंचते में डिस्टॉर्शन होती है। मैं तो देहात का हूँ, देहात जाता भी हूँ, बिलीव मी कुछ भी नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या प्रायोरिटीज है, क्या जो है वो मौसमी असरात का असर है हम पे, असरात का है।
میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں کہ اس سال ہمارا فقط 30 to 40% زمین جو تھی، تھوڑی سی زمین ہے، وہ آباد ہوئی. کیوں؟ obviously انڈیا نے پانی روکا، ہمارا مینجمنٹ پانی کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. تو وہاں تک جانا چاہیے. میں ابھی انشاءاللہ کل پرسوں میرا ایک آرٹیکل آ جائے گا، میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر کو چینج کریں، اس کا نام رکھیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر آفیسر. میک ہم رسپانسبل. اس کو اس کی جو ٹریننگ ہو اس کے اندر صرف ڈیولپمنٹ ہو، اس میں فقط یہ ہو کہ ایجوکیشن کیسے بہتر کرنی ہے، ہیلتھ کیسے بیسک کرنی ہے، آپ نے روڈ کیسے ٹھیک کرنے، اور ہاں اس کو پھر ملا کے جو لوکل الیکٹڈ ہوں گے لوگ ان کے ساتھ ملائیں آپ. باقی فیڈرل گورنمنٹ، ہماری سیکورٹی ادارے، وہ ان بڑے چیلنجز کو لڑتی رہیں گی اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گی. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس مسئلے کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گی جو انڈر ڈیولپمنٹ کا ہے، بیڈ گورننس کا ہے، with your security challenges which in my view are 90% imposed on you. Why? Because of your geostrategic location, because of your developmental potential to become a major player, which you are already, alhamdulillah, but still because of our economic issues we are not able to play that role that we should do. Because of the Gwadhar's potential to become the hub of the regional and international trade. اور اسی طرح سے اور ہمارا جو انڈسٹریل جو ہے وہ پوٹینشیل ہے. آج میں شام ایک نوجوانوں کی تقریب میں تھا، وہ بچے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، 2 دکانوں میں بیٹھ کے ملینز آف ڈالر کا سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں، ملینز کا. ان کو اکٹھا کریں، ان کی انرجیز کو اکٹھا کریں. سو آئی تھنک we have all the potential. We should not. پہلی بات تو یہ ہے کہ please don't mix the security challenge جو کہ geostrategic ہے in my view with your developmental issues, limitations, legacies, corruption جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. Don't mix them up. بالکل جی صاحب، یہ جو آپ تمام باتیں کر رہے ہیں یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں.